अब बैक टू अगर आपके स्पोर्ट्स फील्ड पे आए बॉक्सिंग पे, हाँ भाई। तो इसमें मैंने सुना है कि भिवानी को मिनी क्यूबा कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट था, 2-3 दिन पहले मैंने कहीं पढ़ा था। भाई हरियाणा की टीम जब बनती है ना जूनियर से लेकर सीनियर तक, तो उसमें मोस्टली 65% आप ये मान लो भिवानी के ही होते हैं। तो एक अनसंग वॉरियर्स की जो नींव है जो मैंने स्टार्ट करी है कि भाई हाँ मैं उनको बुलाऊंगा जिनका ज़्यादा इतना फेम नहीं हुआ है बल्कि होना चाहिए था, उसमें जब आप देखते हो कि हमने इंडिया रिप्रेजेंट करा है और एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जो सिर्फ काचा बादाम जैसे गाने पे नाच के या फिर उन पे रील्स बना के वायरल हो रहे हैं और हम इंडिया रिप्रेजेंट करें और हमें कोई नहीं पूछ रहा, उनके पीछे ऑटोग्राफ्स के लिए जा रहे हैं, तो उस पर आपका क्या टेक है? क्योंकि वो जनता को पसंद आ रहा है ना कच्चा बादाम, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। जनता को किसी की नापसंद पसंद को आप रोक सकते हो? नहीं रोक सकते ना। तो मिस्टर मनीष अपनी लाइफ जर्नी के बारे में कुछ बताइए। भाई लाइफ जर्नी अपनी सिंपल थी, ऐसी कोई मतलब मैं बोल नहीं सकता दूसरे की तरह कि भाई मेरे को ये चीज़ पाने में स्ट्रगल हुई, ये चीज़ पाने में स्ट्रगल हुई। मैं ठीक ठाक फैमिली से था, मेरे पापा ने जो मेहनत करी थी उस हिसाब से मैं ठीक था, मतलब आने जाने के लिए ट्रेनिंग के लिए ठीक था। मतलब यहाँ से मैं मुनीर का जाता था, अप डाउन होता था। मेरी मेहनत थी अप डाउन, ट्रेनिंग के लिए दोनों टाइम आना जाना और प्रैक्टिस करना। अच्छा। हाँ, सबसे ज़्यादा स्ट्रगल तो यही होती है। और ज़्यादातर स्ट्रगल ये क्या होती है प्लेयर की लाइफ में, यही होती है कि भाई टाइम टू टाइम उसको डाइट मिले, टाइम टू टाइम ये मिले। मेरे को वो सब अवेलेबल था टाइम टू टाइम, तो इतनी खासा मैं मतलब ये नहीं कह सकता बिल्कुल ही मेरे को हर चीज़ से कमी थी। घर से मैं ठीक ठाक था, मुझे मेरे फादर ने कभी कोई कमी नहीं होने दी, ना मेरे चाचा ने। मैं अपना मुनीर का जाता था ट्रेनिंग के लिए, अपना बस पकड़ के जाना, 2 घंटा ट्रेनिंग करनी, बस पकड़ के आना। नॉर्मल लाइफ रखा, ये नहीं कि भाई मेरे को जाना है तो कुछ भी ऑटो के पैसे दे दिए या वो दे दिए मैं ठीक ठाक कर। नहीं, उन्होंने मेरे को सिखाया जीरो से कि सब ऐसे गए हैं तो तू भी ऐसे जाता तो पता चलेगा लाइफ कैसे चलती है, नॉर्मल लाइफ। तो इस दौरान लाइफ लेसन भी बहुत मिले होंगे आपको? बहुत भाई, जैसे कुछ भी आप शेयर करो। लाइफ लेसन तो भाई ये सबसे ज़्यादा तो भाई ये पता चलता है कि सफ़र कैसे करते हैं भीड़ भाड़ में, दुनिया के बीच में से अगर आपको निकल कर आना है, पर बढ़ना है ना, तो आपको इन चीज़ों में से निकलना पड़ेगा। बस में धक्के खा रहे हैं, अगर मान लो जूस पीने के लिए पैसे चाहिए और उस दिन किसी चीज़ में लग गए या कहीं खर्च हो गया एक्स्ट्रा, तो बस में अगर 2 बस स्टेशन पकड़ने हैं तो पहले मान लो यहाँ से दिल्ली से ISTM उतरना 3 रुपये, फिर वो 2 रुपये बचाने के लिए पैदल चल के जाना वहाँ तक, 2 स्टैंड आगे तक। तो ये चीज़ तो दिखावा है कि भाई पैसे की क्या वैल्यू थी, ठीक है, आपको कैसे करना है, एडजस्टमेंट कैसे करनी है। तो भाई वो चीज़ सीखते सीखते बड़े होगा भी, मतलब वही जो पुराने लेसन जो मेरे फादर ने मेरे पर छोड़ दिए थे कि भाई नॉर्मल आदमी की तरह जाना है, अपना ट्रेनिंग करनी है, वो अब बड़े उम्र में काम आते हैं कि हाँ भाई वहाँ से निकले तो हर चीज़ की आपको वैल्यू होती है उस चीज़ की। तो आज वो वैल्यू है मेरे पास, स्ट्रगल की वजह से ये है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि जैसे आपने बॉक्सिंग प्रोफेशन चूज़ करा आपने, तो बॉक्सिंग ही क्यों? कोई और स्पोर्ट्स में आपका इंटरेस्ट नहीं था या फिर कोई और स्पोर्ट्स में आप इतने इंगेजिंग नहीं थे? नहीं भाई, मेरे को सबसे पहले स्विमिंग बहुत पसंद थी और मैंने वो 5-6 साल करी भी है स्विमिंग। बॉक्सिंग में मेरी मदर की वजह से आना हुआ मेरा तो, क्योंकि जब मेरे एक तो स्कूल की टाइमिंग चेंज हो गई थी, तो सुबह स्विमिंग और स्कूल टाइमिंग क्लैश हो गई थी। कौन से स्कूल में थे आप? मैं केंद्रीय विद्यालय में था, एंड्रूजगंज मिल्टन फ्लेवर के पास। तो वो क्लैश हो गई थी, तो फ्री रहते थे तो वही उल्टे काम कि भाई ट्यूशन बंक कर देना, स्कूल के बाद खेलने भग जाना, किसी के साथ लड़ाई होगी, कभी कुछ मतलब ये तो स्टार्टिंग फेज तो हर किसी का आता है। हाँ, ये सेम ही चलता था, कहीं क्रिकेट खेलने भग जाना। अच्छा। तो फिर मदर ने मेरे फादर से बोला कि भाई इसको बिजी रखो, आप बॉक्सिंग क्लब में भेजो इसको। हमारे गांव में बॉक्सिंग, हमारे गांव में होता था शाहपुर जट में बॉक्सिंग क्लब। फादर और मेरे चाचा और ये सभी देखते थे उसको, तो उसमें जाने लगा। वहाँ हैंडबॉल मैच खेलते थे, पहले बॉक्सिंग नहीं करता था, हैंडबॉल मैच खेले तो एंगेज होने लगा। तो फिर मेरी मदर ने बोला कि इसको ऐसे ही बिजी रखो ताकि ये उल्टे कामों में ना जाए, कि भाई और जैसे बच्चे नशे पत्ते में घुस जाते हैं, चोरी चकारी करते हैं, उन चीज़ों में ना जाए। बेसिकली ये सोच के डाला था बिजी रहेगा तो ठीक रहेगा। फिर हमारा जब क्लब बंद हो गया शाहपुर जट का, तो मुझे फादर ने फिर मुनीर का शिफ्ट कर दिया। ये कब बंद हुआ था आपका क्लब जो बंद हुआ था? भाई ये मेरे ख्याल से 2005-6 में बंद हो गया था। उस वक्त मेरी बॉक्सिंग कोई सीरियस नहीं थी, बस मैं जैसे हैंडबॉल वगैरह खेलना, बॉक्सिंग के बच्चे आ जाते उनके साथ कोई एक्टिविटी होती थी वो करता था बस। बॉक्सिंग मेरे को एक्चुअल डाला था 2008 में मेरी मदर ने मुनीर का, कि अब बहुत लंबा गैप हो गया और ये मतलब ऐसे बच्चों को मतलब संगत मेरी ठीक नहीं थी, सब बच्चों के अच्छा जो थे।
कि भाई बंक करके ट्यूशन से भगना हो जाता था। डेली स्कूल बंक करने लग गए थे, बैट बॉल वगैरह बजाना, पैसों का मैच लगा लेना, ठीक है। ऐसे तो जब घर वालों को दिखने लग जाता है ना कि भाई हाँ धीरे धीरे वो एक गुण आ रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि हमारा बच्चा सेफ रहे। तो उसके लिए उन्होंने फिर मेरी मदर ने मुझे बॉक्सिंग रख, तो अब मेरे पापा ने सीरियस मुझे भेजा, मुनीर का जाने लग गया फिर मैं। तो फिर एक कंपटीशन खिलाया उन्होंने मेरे को, दूसरे में मेरा सिल्वर मेडल आया था दिल्ली स्टेट में, वो जब मैं शायद 44 किलो खेला था। जब वो मेडल आ गया तो मैंने सोचा भाई मेडल आ सकता है तो थोड़ी और मेहनत करके देखते हैं। तो फिर भाई मेरा सबसे ज़्यादा सीरियस जब हुआ जब मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी अक्टूबर में 2008। उसके बाद फिर मैंने सोचा नहीं, अगर मेरी मम्मी मेरे को इसमें डाल रही है तो इसके लिए कुछ करना है, चाहे मैं अपने लिए ना करूँ, जितना अचीव करूँ अपनी मम्मी के लिए मैं कर सकता हूँ। तो उनके तो एक मोटिवेशन, अब वो मोटिवेशन मान लो कुछ भी आप कर रहे हो, पर मैं उसके लिए करता रहा। तो इन चीज़ों से आदमी जैसे काफ़ी चीज़ों से जूझता है एक जर्नी के दौरान पे, चाहे वो स्पोर्ट्स की हो, चाहे वो आपकी किसी भी पढ़ाई में हो या फिर किसी भी जॉब रिलेटेड हो, बट उसमें आपका मेंटल, स्पेसिफिकली आप स्पोर्ट्स से हो तो मेंटल स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा मैटर करती है उसमें? मैटर तो बहुत करती है, क्योंकि जब आप खेल रहे होते हो ना, आपका सिलेक्शन नहीं होता या आपका कुछ मतलब XYZ समझ लो यार, बहुत चीज़ होती है। सिलेक्शन ना होना, ट्रेनिंग में इंजर हो जाना, तो कंपटीशन छूट जाना, या किसी भी कारण आप 19-20 की बाउट होती है जो टफ बाउट हो जाती हैं बॉक्सिंग में, जैसे 19-20 में हार जाते हो, तो यूँ मान लो अगर आपकी एक नेशनल छूटी तो वो अगले साल आएगी, एक साल आप पीछे गए। तो इसके लिए तो भाई बिल्कुल प्रिपेयर रहना चाहिए। उसमें जैसे घर वालों का भी सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, आपको कौन समझाएगा, और जो आपके यार दोस्त हों जो आपके साथ ट्रेनिंग करते हैं वो आपके बहुत सपोर्टिव होने चाहिए, दिमाग से आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रखे। अरे भाई कोई जब बस इतना ही कहना होता है घर वालों, कोई नहीं बेटे और मेहनत कर, अगले में देख लेंगे। जो यार दोस्त होते हैं वो भी यही बोलेंगे, कोई नहीं भाई इस बार नहीं होता, अगली बार सही, तू मेहनत कर, तू बढ़िया। तो मोटिवेशन आपकी हर तरह से थी? हाँ भाई, बस ही जो यार दोस्त है वो भी यही बोलते थे, अरे कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा, इंजरी तो है, क्या पता कुछ आगे अच्छा लिखा हो भगवान ने। मतलब यारी दोस्ती आपकी कुछ ज़्यादा दोस्तों से है या फिर कोई गिनती के आपके दोस्त? भाई देखो आज के टाइम में ना सब भाईचारा बहुत करते हैं। 100 आदमियों की भीड़, 50, पर भाईचारा आप काउंटिंग में ही कर सकते हो, 5 उंगलियों पे 6 उंगलियों पे वे आपके सगे होंगे जो आपके एट ए टाइम काम आएंगे। वो बाकी 99, 56 तो भग लेंगे जब टाइम की जरूरत होगी। तो भाईचारा है पर मेरा काउंटिंग में है। अच्छा। हाँ, ऐसे तो मेरी गैदरिंग बहुत अच्छी है बॉक्सिंग की वजह से, क्योंकि नेशनल वगैरह खेलते हैं, इंडिया कैंप वगैरह अटेंड करते हैं, तो हर नॉर्थ ईस्ट से लेकर सब जगह के दोस्त बनते हैं। पर मेरा भाईचारा गिना चुना ही है, जो काउंटिंग कर सकता हूँ वो मेरे बढ़िया बने हैं। उनकी वो मतलब हर तरीके से मैं सक्षम हूँ कि भाई मेरे को परिवार से कभी दिक्कत नहीं हुई, चाहे मेरे भाई हो, कज़न भाई हो, मुझे कभी उसमें चीज़ में दिक्कत नहीं कि मैं मेंटली इतना परेशान रहूँ। और ख़ुद भी मैं सोचता हूँ अगर मेरे को कभी दिक्कत आती है, मैं बस है ना अपने से नीचे वाले को देख लेता हूँ, उसकी प्रॉब्लम मेरे से ज़्यादा होती है तो मैं वहाँ संतुष्टि कर लेता हूँ कि मेरे से भी ज़्यादा कोई परेशान है, अगर वो सर्वाइव कर रहा है ना तो मेरी तो प्रॉब्लम है ही क्या उसके आगे, कुछ भी नहीं है। बस भाई वही मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन है, कुछ नहीं है। और सबसे बड़ा शब्द मैं अपने लिए बोलता हूँ, सब ठीक है, चलो अब अच्छा नहीं हुआ ना, भगवान ने कुछ अच्छा सोचा होगा मेरे आगे के लिए, वो बढ़ता रहता हूँ, अपनी ट्रेनिंग भी करता रहता हूँ, लाइफ में अपना चलता भी रहता हूँ मैं, कुछ ऐसा सच नहीं, बहुत सही बात है, ऐसी मोटिवेशन अपने से नीचे को देख के चलते रहोगे ना भाई तो आपको थोड़ी ईजी हो जाएगी लाइफ में, क्योंकि आपसे नीचे बहुत लोग होंगे परेशान जिनको आप जानते भी नहीं होंगे। आप रोड पर चलते हो, भिखारियों को देख लो, या आपके किसी यार दोस्त में होगा जो आपसे शेयर भी नहीं करेगा, और आपको 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद किसी और के थ्रू भी पता चल जाएगी कि भाई उसको ये परेशानी थी, तो आपको अपने आप रियलाइज हो जाएगा यार मैं ये परेशानी में था, मेरे पास तो बांटने वाले लोग थे जिनको मैंने बात सुनाई, उनने कोई राय दे देगा या आप रिलैक्स हो जाओगे मन से हल्का। पर वो जो नहीं सुनाएगा आपको, वो देखो ना, वो भी तो आपके साथ रोज़ बैठता होगा, कॉफ़ी पीता होगा, हंसता खेलता होगा, तो वो भी तो है। जैसे आपने ये चीज़ें बताई, ऑब्वियसली आपने अपने लाइफ लेसन या लाइफ जर्नी से बताई है। हाँ। तो आपने इंडियन कैंप कब ज्वाइन करा था? भाई मैंने सब जूनियर इंडियन कैंप गया था, मैं 2011 में गया था मैं यूथ कैंप में, औरंगाबाद से चालू करा था मैंने। वहाँ से काफ़ी बॉन्ड्स बनने शुरू हुए होंगे? हाँ, वहाँ से काफ़ी बॉन्ड बने, मतलब दोस्त बने। वहाँ तो इन्जॉयमेंट भी बहुत किया होगा खुल के? हाँ भाई, सीनियर से ज़्यादा इन्जॉयमेंट वहाँ था। हाँ, सब जूनियर में? यूथ में। यूथ में? हाँ, यूथ में ज़्यादा इन्जॉयमेंट था, क्योंकि भाई वो सीनियर वाला उतना हेडेक नहीं रहता ना उस समय कि भाई अब सीनियर में आ गए, अब ये करना है वो करना है। यूथ में तो ये होता है कि यार ठीक है अभी ट्रेनिंग चल रही है, बढ़िया ट्रेनिंग करते थे, अपना रेस्ट करते थे और छुट्टी वाले दिन बढ़िया घूमते थे। पर हाँ, औरंगाबाद में ऐसा कुछ घूमने का था नहीं,
तो गिनी चुनी जगह जाते थे, नॉर्मल था। ऐसे कुछ लाइफ मोमेंट्स हैं जो आपको आज भी याद है कि हाँ ये मेरी लाइफ का एक मोमेंट था जो मुझे अच्छी तरीके से आज भी याद है कि हाँ मैं इसे अगर बार बार याद करूँगा तो लाइफ टाइम के लिए क्या चीज़ है कि भाई ये मेरी पहली चीज़ थी जो हमेशा मेरे दिल में रहेगी? भाई मेरे को जब पहला टूर लगा था ना, उसकी खुशी सबसे ज़्यादा। पहला टूर इंडिया का, आउट ऑफ इंडिया? नहीं भाई, पहला टूर जो इंटरनेशनल आउट ऑफ इंडिया के लिए लगा था मेरे को। और भाई मेरा मेडल जैसे यूथ नेशनल में भी था सिल्वर, मैंने ट्रायलें वगैरह भी होती थी हमारी कैंप के अंदर, जो मेडलिस्ट होते थे, तो मेरे को सब टूर नहीं लगा था कोई 11 बार। फिर मेरे को जब पहला टूर लगा था वो और सीनियर में आके लगा था, तो मेरी खुशी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि कई बच्चे जो यूथ में टूर लगा चुके थे ना, उस वक्त वो सीनियर में थे नहीं। सीनियर आपने टीम कब ज्वाइन करी थी? 2012 में शायद मैंने ज्वाइन करी थी, पर मेरा टूर शायद 14 में था, 15-16 में था मेरा टूर पहला। ठीक है। और स्टार्टिंग बीच आपने में इनिशियली 12 के बाद 2008-9 से बैन करी हो थी? गई थी बॉक्सिंग फेडरेशन किसी चीज़ के कारण, इस वजह से तो वो काउंट नहीं हुआ था 13-14 का टाइम। तो 16 से जब दोबारा फेडरेशन बनी थी तो 16 से मैं फिर इंडिया इंटरनेशनल टूर मारा था। भाई वो खुशी सबसे ज़्यादा थी कि जब आपके छाती पे आगे छोटा झंडा लगता है इंडिया का, तिरंगा लगता है, पीछे कमर में 5 अक्षर लिखे जाते हैं ना, बहुत प्राउड मोमेंट हो। तो भाई वो कोई भी खिलाड़ी हो, मैं नहीं, किसी भी गेम का खिलाड़ी वो बता नहीं सकता जब वो पहली बार झाड़ में इंडिया को रिप्रेजेंट करने बैठता है, भाई खुशी अलग होती है। ऑब्वियसली बहुत अलग होगी। हाँ भाई। तो कुछ इन चीज़ों में इनके दौरान फ़नी मोमेंट्स भी हुए होंगे आपके साथ कि भाई हमने यहाँ एंजॉय करा या फिर इसने ऐसा कर दिया था? क्योंकि मेरे ऐसे ऐसे दोस्त हैं, तो कुछ भी ऐसी कोई चीज़ें आपको याद हो कि हाँ भाई ये चीज़ हमने ऐसे करी थी कि मेरे को आज तक याद है, ये बंदा कभी भी मेरे को मिलता है तो हमेशा वही चीज़ याद आती है कि भाई तूने वहाँ ऐसा करा था? भाई चीज़ें तो बहुत है पर याद अब थोड़ी थोड़ी है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। पहला जब मैं एक बार कजाकिस्तान गया था, मुझे जब का याद है, तो अपने भाई हैं senior कजाकिस्तान थे। किस सन में गए थे? शायद ये 17 की बात है। वहाँ पे ना बॉक्सिंग को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्रिकेट व्रिकेट का जैसे अपने इंडिया में क्रेज़ है, वहाँ है नहीं इतना। तो हमारे बॉक्सिंग हॉल से आगे ना, अरीना से आगे उनका नेशनल फुटबॉल टीम वो कर रही थी प्रैक्टिस, तो वहाँ जो बाहर लोग फेंसिंग के बाहर खड़े होकर देख रहे थे, तो आगे दो भाई चल रहे थे, सीनियर है, हमसे तो सीनियर ही थे, तो भाई उनके पास लोग भगे भगे आए। अच्छा। तो मैं और गौरव भाई थे और हमने देख लिया, हम सोचे इन्होंने कुछ कर दिया और ये मारने आ रहे हैं, और रशियन होते भी और बड़े बड़े 6'2", 6'3", आधी टेढ़ी शक्ल के होते हैं, कस खराउस तो होते, इस तरह करते, बोलते भी देखते। तो भाई हम सोचे भाई हो गया कुछ झगड़ा वगड़ा, हम डर गए, साइड में फेंसिंग के पास ही खड़े हो गए, उधर देखने लगे। अच्छा, उन्हें छोड़ दिया? हाँ, उन्हें छोड़ दिया, उनसे पीछे हट गया, फेंसिंग की तरफ देखने लग गए कि हाँ फुटबॉल टीम ट्रेनिंग कर रही है, कि मौका जब ये हट जाएंगे जब जाएंगे। भाई देखा थोड़ी देर बाद में गौरव भाई की गुद्दी के पीछे एक हाथ आया और वो पकड़ लिया। मैं डर गया, मैं वो ठेपन करके पूछा गौरव भाई ने, वो बोला बॉक्सिंग टीम फ्रॉम इंडिया है। तो भाई उस दिन वो हमारे साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए आ रहे थे। तो बोलो भाई ढंग से आओ ना, तुम तो ऐसे आ रहे हो जैसे मारने आ रहे हो। वो खुशी जाहिर कर रहे थे कि भाई इंडिया से है और बॉक्सिंग टीम ओवर एक्साइटेड थे। हाँ, हमारे यहाँ ट्रेनिंग करने आया, तो भाई वो फोटो खिंचवा रहे थे। उस दिन मुझे पता चला कि हाँ भाई हम बॉक्सिंग की भी, मतलब बाहर तो है ही अमेरिका वगैरह, पूरे वर्ल्ड में बॉक्सिंग की वैल्यू है। उस दिन हमने को पता चला भाई इंडिया में कम है, लेकिन उधर से 5 घंटे दूर बहुत ज़्यादा है। इंडिया से 5-6 घंटे दूर का ही कंट्रीज टू कंट्रीज डिपेंड करता है। हाँ भाई, बहुत ज़्यादा। उस दिन बड़ी खुशी है कि हाँ कोई नाम, मतलब माना हुआ गेम खेल रहा हूँ मैं। अच्छा, ऐसे बहुत है भाई, छोटे छोटे, अभी तो गिनाने बैठूँ। गौरव मेरे ज़्यादातर 2-3 भाई जो मेरे बिल्कुल खास है, जैसे मदन भाई, सलमान हो गया और गौरव भाई, इनके साथ ज़्यादा टूर है मेरे। आशीष कुलरिया, इनके साथ तो बहुत है, अभी याद नहीं आ रहे एट ए टाइम, याद आएंगे तो कभी बताऊँगा। ठीक है, नहीं उसके लिए हम दोबारा मिलेंगे ऑब्वियसली। हाँ भाई। और आपका जैसे कोई भी टीम जाती है तो उसकी जिम्मेदारी कोच को दी जाती है, तो कोच एक रोल मॉडल की तरह क्या रोल प्ले करता है, या फिर कोच कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? स्पेसिफिक एथलीट, स्पेसिफिक स्पोर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक एथलीट जो स्पोर्ट्स खेल रहा है, कोई भी खेल रहा हो, चाहे वो आर्चरी हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो कोई सा भी गेम हो। भाई कोच का रोल तो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि देखो आपका जो बेसिक कोच होता है ना, वो आपको जड़ से समझता है भाई आपका गेम कैसा है। ठीक है, कैंप में आप जाओगे ना तो आपको दूसरा कोच मिलेगा, वो आपको दूसरे तरीके की मेहनत कराएगा। बेसिक कोच के बाद जब हमारी जो ओलंपिक टीम बनती है किसी भी स्पोर्ट्स की, उसमें कैंप में अलग कोच होते हैं, तो भाई उनका अलग नज़रिया होता है, हर बंदे का देख के गेम के हिसाब से वो ट्रेनिंग कराते हैं उस हिसाब से। तो भाई कोच का रोल तो होता ही है मेजर, लेकिन कई कद्दुक्का ऐसे भी निकल जाते हैं कि कम पसंद करते हैं, कईयों को ऐसा हो जाता है कि भाई उनको यही बच्चा पसंद है, तो जब कभी होता है। हाँ होता है, क्यों नहीं भाई, कोच है वे भी चाहते हैं भाई हम इसको कराएं और ये मेडल दे तो हमारा भी नाम हो। इस बार गलत भी क्या है भाई, वो मेहनत किस लिए करते हैं। फेवरिज्म बच्चों में मतलब रहता है, और बच्चे में भी रहता है भाई कोच के लिए,
कि भाई अगर ये मुझे ट्रेनिंग करा रहा है तो ये मेरे लिए ठीक है, चाहे वो फ़ायदे के लिए करा रहा हो, बाद में फ़ायदा ले चाहे कुछ ले। आप टूर्नामेंट जाते हो, आप मान लो हार जाते हो, कई तो ऐसे भी होते हैं कि क्या खेला ये वो फलाने, और कई इतने अच्छे होते हैं, कोई नहीं बेटा अगले टूर्नामेंट में बढ़िया करिए, वो वापस जाएंगे, बढ़िया ट्रेनिंग करेंगे, फिर दोबारा आएंगे। और कई तो इतने नेगेटिविटी में गिर देते हैं, क्या खेला, वहाँ तो ऐसा खेलता है इंडिया में, यहाँ तेरा हाथ नहीं चला या वो नहीं चला, कुछ भी हो। अच्छा, जैसे मैंने अभी रिसेंटली बॉलीवुड मूवीज में देखा है, जैसे दंगल मैंने देखी थी, एक स्पोर्ट्स ड्रामा, उसमें कोच का रोल बहुत नेगेटिव साइड पे दिखाया था, तो ऐसे कोचेस भी होते हैं? होते हैं भाई, आपको दोनों पहलू आपने मिलेंगे। एक्सपीरियंस करा है ऐसे कोई कोच अपनी लाइफ? भाई करे हैं अब, और अभी भी हैं वे, इंडिया कैंप में है एक दो, ठीक है, पर वही है ना कि वो हमारे आगे बुरे हैं, हमको पता वो कैसे है, पर वो फेडरेशन के आगे जी हजूरी करते हैं, जहाँ से काम निकलता है। हम देखो आखिरी में कोच जब नाम लिख के भेजता है वो फेडरेशन को भेजता है, फेडरेशन कोच को बता दे भाई ये वेट है, ये ऐसे ऐसे जाना है, अब तुम बताओ कैसे करना है। अगर उसने सच बोला या कुछ भी बोला तो उसको पता है मेरे लात लगनी है, या मेरे को कल को बाहर कर देंगे, मैं कोच नहीं रहूँगा, इंडिया टीम में अटैच नहीं हूँ, मुझे कहीं अपना वापस डिपार्टमेंट ज्वाइन करना पड़ेगा। तो भाई इस चक्कर में अगर कोई जी हजूरी करता है ना तो उसमें बच्चे का नुकसान भी हो जाता है कई बार, मतलब मोस्टली कई बारी ज़्यादातर हो जाता है किसी अच्छे बच्चे का भी नुकसान, और बच्चे दब जाते हैं। बच्चे कई बच्चे इसलिए नहीं बोलते भाई नौकरी लगना है अभी उनको, कोच से बिगड़ गई तो फिर वो नौकरी के ये कैसे, और इंडिया कैंप से बाहर निकाल सकते हैं। तो भाई हर तरीके का है, कोच अच्छा भी है, और मैं नहीं कहता बुरे कोच अच्छे भी हैं जो बच्चे के लिए पीछे से भी बोलते हैं। अगर मैं कैंप से बाहर भी चला गया तो वो बोल भी देंगे कि भाई नहीं वो लड़का ठीक था, ट्रेनिंग कर रहा था, उसको मतलब लड़ जाएंगे उसके लिए कि हाँ भाई ये, हाँ दोनों तरीके कोच है भाई, बैलेंस है। लेकिन अभी शायद मैं देखता हूँ इंडिया टीम में तो वो 60-40 का रेशियो है, 40 अच्छे है 60 बेकार है, नेचर वाइज, ट्रेनिंग वाइज नहीं, नेचर वाइज। और वो 60% एटमोस्ट फेवरिज्म करते हैं। हाँ भाई, वो दिखाएंगे, नए बच्चे आ जाएंगे उनका आगे दिखाएंगे कैसा कि हम सबको बराबर रखते हैं, पर दिल में उनके रहता है। तो जैसे फेवरिज्म होता है तो उसमें तो फिर कंट्रोवर्सी बहुत उभर के आती होंगी। कोई लड़का अगर नहीं सेलेक्ट हुआ या उसका ट्रायल नहीं हुआ, कोई भी ऐसी अगर वाक्य आपको याद हो? कंट्रोवर्सी उसी की उभरेगी जो परफॉर्मेंस दे रहा होगा और उसको अगली बार चांस नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। अगर मान लो मैं या आप सचिन है, मतलब कोई भी नाम ले लो, दिनेश वगैरह ऐसे बट और भी है जिनके साथ पहले भी हुआ, अगर मान लो वो बाहर परफॉर्मेंस दे रहे हैं और उससे नीचे वाले की परफॉर्मेंस नहीं है, एक मेडल कम है, पॉइंट टेबल हो गया ना, वो अपने आप ऑटोमेटिक ऊपर चला गया दिनेश सचिन जैसे, और दूसरा वाला 1-2 पॉइंट नीचे आ गया, ठीक है। तो वो होता है कि भाई नहीं इसने लास्ट ईयर अच्छी मतलब पिछले कंपटीशन में किसी एक लड़के को अच्छा रहा था तो इनकी ट्रायल नहीं लेगा, उसको डायरेक्ट एक मौका कोच उससे दे देता है कि भाई इसको 2 मौका। अब मान लो उसको मौका दे दिया और वो मेडल ले आया तो कोच सही, फेडरेशन में कि भाई ये सिलेक्शन करके ले गए थे, टीम ने परफॉर्मेंस दी है, हालांकि मेहनत तो उसने डबल करी होगी क्योंकि सिलेक्शन होने के बाद तो मेहनत कौन छोड़ेगा, उनका भरपाई कौन करेगा जो परफॉर्मेंस पॉइंट टेबल में ऊपर थे पर ट्रायल भी नहीं रही, डायरेक्ट ड्रॉप कर दिए। तो भाई ये चीज़ें होती हैं और अब इसको कोई रोकने का नहीं है भाई, जैसे बच्चा कोच से नहीं बोलता वैसे कोच फेडरेशन से उल्टा नहीं बोलता। तो इसमें आपका क्या टेक है कि भाई जैसे अगर कोई लड़का या फिर कोई लड़की, कोई भी XYZ पर्सन कोई भी मेडल जीत के आ रहा है तो उसका क्रेडिट कोच को 80% देना चाहिए या फिर दोनों को 50-50% देना चाहिए? भाई पहले तो देखो अगर बच्चा मेडल जीत रहा है ना, चाहे वो डिपार्टमेंटल हो चाहे कहीं हो, कोच को तो जाना चाहिए, क्योंकि देखो अकेला बच्चे की मेहनत नहीं होती, कोच भी उसके लिए पीछे मेहनत करता है दिन रात, पर कई बार हमें ना उसके बेसिक कोच को भी भूल जाते हैं। तो अगर आपको बांटना है ना तो 20% भी दोगे ना आप उसके बेसिक कोच को, वो भी उसके लिए बहुत है, क्योंकि फिर डिपार्टमेंटल है तो डिपार्टमेंट का कोच भी मेहनत करता है। 30% इसको रखो, 50% बच्चा मेहनत करता है, जब भी तो बच्चा चलेगा। आपके फादर भी बॉक्सिंग खेलते थे आपने बताया? हाँ जी भाई, मेरे फादर भी बॉक्सिंग खेलते थे, इंटरनेशनल मेडलिस्ट है मेरे फादर भी, और इंटरनेशनल रेफरी जज भी हैं अभी। हाँ 2 स्टार रेफरी जज भी इंटरनेशनल। तो उसके बेस पे कोई नेपोटिज्म का डेंट नहीं पड़ा आपकी इमेज पे, या उससे मैं एक बेहतर तरीके से अगर पूछूं कि एक नेपोटिज्म का टैग लग जाता है कि अपनों के लिए करना, उसे कहते हैं नेपोटिज्म, कि कोई अपनों के लिए कर रहा है, तो उससे अलग हट के इमेज बनाना आपके लिए कितना डिफिकल्ट था? भाई देखो जब तक बच्चे थे ना, दिमाग उसमें चलता था बस ट्रेनिंग करनी है और अपना खेलना है, दिमाग में हार जीत मैटर नहीं थी, तो जब तक तो सोचा नहीं। जैसे जैसे मैच्योर होते गए, सीनियर होते गए ना, तो जब पीछे से भी बातें आने लग गई, जब सोचा कि यार ऐसे बोलते हैं। पर भाई मैं ये सोचता हूँ कि देखो मुझे पता है मैं अपनी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, चाहे मैं 2 टाइम करूँ चाहे मैं 3 टाइम करूँ, मैं किसी और को क्यों बताऊँ मैं 3 टाइम कर रहा हूँ 2 टाइम कर रहा हूँ। जो कोच है चाहे वो डिपार्टमेंटल है चाहे मेरा बेसिक, उसको मालूम है कि ये लड़का रेगुलर आ रहा है ट्रेनिंग, ठीक है।
फिर भाई मेरा फादर है, भाई अगर मेरा फादर, किस बच्चे का फादर अपने बेटे के या बच्चों के लिए नहीं करता, वो किसी भी चीज़ में ले लो आप, उसको नौकरी पढ़ाने से लेकर नौकरी लगाने तक की वो जोर जबर करता है ना कि भाई मेरा बच्चा सेटल हो जाए, उसके बाद मैं टेंशन फ्री हो जाऊँ। तो बस भाई मैं यही सोचने लग गया। फिर बाद में किसी ने मेरे को समझाया ये बात भी, पहले मैं बहुत दिल पे ले लेता था कि यार ऐसे बोलते हैं, मेरे को कोई देखता नहीं ट्रेनिंग को। फिर मेरे को मदन भाई एक मेरे सीनियर, उन्होंने समझाया कि भाई कोई नहीं, किसका फादर नहीं करता, नोला मेरा होता तो मेरे लिए भी करता। तो सीधी सी बात, अब कोई बोलता था तो मेरे फ़र्क नहीं पड़ता था, एक कान से सुनना एक कान से निकालना, बात ख़त्म। यार बोलने वाले भी तो मुंह बंद कितने कर लो, बंद नहीं होते, ठीक है। और जो बोल रहे थे ना, कभी मेरे फादर ने भी उनके लिए कुछ करा होगा, मैं ये नहीं कहता। बॉक्सिंग फील्ड में, बॉक्सिंग फील्ड के अलावा भी भाई बहुत चीज़ें होती है जो आपको मिल जाते हैं। अब मान लो मैं कभी बॉक्सिंग छोड़ूंगा और जो बॉक्सिंग के प्लेयर है वे भी तो कभी छोड़ेंगे, बॉक्सिंग के अलावा भी तो मिलेंगे, तब भी तो मुझे मुँह दिखाएंगे। आप अभी उल्टा बोल लो, मेरी नज़रों से गिर जाओगे, मेरे फादर की नज़र से गिर जाओगे। कभी एक टाइम आएगा जब भी तो आप मुझे मिलोगे, फिर कैसे नजर। तो वही यही है, मैं एक कान से सुनता हूँ एक कान से निकालता हूँ, और ये आज भी मैं अपनाता हूँ। मुझे जिसकी बात सुननी होती है मैं सुनता हूँ, ठीक है, सुनता मैं सारी हूँ, पर रिएक्शन नहीं देता किसी का, चाहे वो घर हो, मेरे फादर के साथ हो, मेरे चाचा के साथ हो, या मेरी वाइफ के साथ हो, किसी के भी साथ हो। सुनो, बढ़िया लगे तो ठीक है, और समझ आई बात तो जवाब दे दो, और बेतुकी बात है तो मत सुनो। यही बॉक्सिंग फील्ड में भाई, अब यही आपका मेंटल स्ट्रॉन्ग होती है कि हर चीज़ सुननी, अच्छी चीज़ दिमाग में रखो, उस पर इम्प्लीमेंट करो, और बेकार चीज़ दूसरा खाने इसीलिए निकाल दो, रिश्ते सुनिए रिश्ते लिखाड़ दी बात करो। ठीक है, तो जैसे क्रिकेट एक प्राइवेट बोर्ड है और बॉक्सिंग एक गवर्नमेंट बॉडी है, तो आपको लगता है कि बॉक्सिंग को भी एक प्राइवेट बॉडी की तरह वर्क करना चाहिए क्या? उससे कुछ बेटरमेंट हो सकती है? क्योंकि क्रिकेट बहुत हाइप चीज़ है हमारे इंडिया में, मतलब उन्हें ना एक गॉड लेवल जज किया जाता है। वो तो इसलिए किया जाता है ना भाई, हर घर मतलब पैदा होता ही हर बच्चा बैट बॉल पकड़ता है। हाँ। कोई बॉक्सिंग, रेसलिंग, जूडो, जिम्नास्ट, वेट लिफ्टिंग, इन गेमों में जाता है, अदर स्पोर्ट्स है जो अवेयरनेस ही नहीं डालती गवर्नमेंट। आप कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स और ओलंपिक गेम्स, ये 3 गेम्स, इसके अलावा जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप हो गई, एशियन चैंपियनशिप मेन होती है, इन दोनों कंपटीशन का कभी नाम सुनते इसमें कोई बच्चा मेडल आया, अखबार के छोटे से कॉलम में आ जाता है कि भाई ये मेडल लाया, ठीक है। उसमें 70% क्रिकेट का इतना बड़ा भर देते भाई, तो उनकी बॉडी अच्छी तरह चले आ रही है ना, जो BCCI है वो अच्छी तरह चला रही है, उनका जो मैनेजमेंट है वो ज़्यादा अच्छा, वो मतलब हर एड में क्रिकेट को, उनके जो PR टीम है प्लेयरों की, उनको ऐड दिलाना, दिखाना भाई, क्योंकि उनको कोई इतना गवर्नमेंट सैंक्शन चीज़ें नहीं चाहिए जितनी एक बॉक्सिंग फेडरेशन को चाहिए, क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट के अंडर काम करना है। हाँ भाई देखो, BCCI एक प्राइवेट बॉडी, हाँ, वो टैक्सेशन पे कर सकती है, हाँ, उसके अलावा उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस में गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती। हाँ जी। तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है फेडरेशंस में भाई ऐसा है, कब देखो फ़र्क तो पड़ता है, क्योंकि मतलब अगर आप मानोगे कि भाई आप उनके स्पॉन्सर देख लो और अदर स्पोर्ट्स के स्पॉन्सर देख लो, ठीक है, आप उनकी स्ट्रीम देख लो भाई, वो किस किस चैनलों पे आते हैं, ऑनलाइन आते हैं। अगर हमारी एक नेशनल भी हो रही होती है ना, तो हम किसी में नहीं आते जब तक हम दिखेंगे नहीं, स्टेट से लेकर नेशनल तक भी नहीं दिखेंगे तो हमें कौन जानेगा। BCCI के क्रिकेटर, BCCI सब इसलिए ग्रो करते हैं क्योंकि वो हर चीज़ में दिखते हैं। आप ऐड से लेके ट्रेनिंग से लेके रणजी ट्रॉफी ले लो, ठीक है, मुश्ताक अली ट्रॉफी ले लो, सब तो TV पे आता है। अब तो वो जो ऐप हैं, बैटिंग ऐप है, हाँ, उन पे भी आता है, ठीक है। और कुछ भाई जब ये IPL चालू हुआ, लीग जैसे प्रो कबड्डी को इतनी हाइप नहीं थी जब तक प्रो कबड्डी लीग नहीं आई थी, ठीक है। आप अदर स्पोर्ट्स की बता दो, रेसलिंग की बीच में आई थी, अब बंद है वो 2-2.5 साल से। बॉक्सिंग की भी आई, मैंने सुना था कि बॉक्सिंग की 1 साल हुई थी, पर भाई उनको चलानी नहीं आई, ठीक है, ना उनने प्रमोशंस करे, ठीक है, ना उनने कोई स्ट्रीम दिखाई कोई चैनल पे प्रॉपर तरीके से, तो फिर कहाँ से उठेगा बंदा। अब मान लो आप पॉडकास्ट कर रहे हो, आपने भी तो मुझे कहीं से सर्च करके बुलाए है, मैंने तो आपका सब कुछ पढ़ा था, मतलब कहीं, मतलब चलो किसी के थ्रू कैसे भी मैं आया हूँ, आपने मुझे बुलाया ना, नहीं तो अगर मान लो मैं क्रिकेट होता तो आपको पता रहता ना मैं क्या कहूँ, आप पढ़ते मेरे बारे में, ऐसे पता चल जाता, हाईलाइटेड रहता TV पे। बस फिर यही फ़र्क है भाई, जब तक आप गवर्नमेंट हमको दिखाएगी नहीं ना, जब तक हम दिखेंगे नहीं। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। इन 3 कॉमनवेल्थ, ओलंपिक और एशियन, इन 3 खेलों के अलावा भी हमको पूछा जाएगा ना, तब हम दिखेंगे। जिस चीज़ में मेरे को अभी सबसे ज़्यादा बैडमिंटन बहुत अच्छा है इस चीज़ में कि भाई जो सबसे ज़्यादा अवेयरनेस रखता है, प्लेयरों की हर गेम दिखाते रहते हैं। इंडिया में जितने भी उनके ओपन सीरीज़ होती है सबको पता होता है, सब TV पर आते हैं।
और भाई अब तो मैं ज़्यादातर देखता हूँ तो लोग क्रिकेट से ज़्यादा बैडमिंटन खेलते हैं, पार्कों में भी नेट लगा रखे, पोल लगा के, या एजिलिटी बहुत यूज होती है। हाँ फिटनेस के तौर पे नॉर्मल तरीके से बैडमिंटन बहुत खेलते हैं। तो भाई ऐसी तो अवेयरनेस लानी। अब बॉक्सिंग हो गया या जो भी कॉम्बैट स्पोर्ट्स है उसमें आदमी ये सोचता है चोट लगेगी, अरे चोट जरूरी चोट लगेगी, तुम अपने बच्चे को मजबूत करने के लिए भी खिला सकते हो भाई। हमको एज ए प्रोफेशन नहीं खिलाना, एज ए बस ट्रेनिंग करानी है। जैसे आपने इंजरीज के बारे में बताया कि पेरेंट्स बैकआउट कर जाते हैं कि इंजरीज होएगी। हाँ आपको कोई बड़ी इंजरी हुई है? भाई है, देख लो आईब्रो पे कट है, हाँ नीचे ये कट तो मैं है, देख पा रहा हूँ। ठीक है, हाथ दोनों। अगर आप एज ए प्रोफेशनल चुनोगे तो इंजरी है, और अगर आप ऐसे टाइम पास या फिजिकल फिटनेस के लिए करोगे तो उसमें तो कोई इंजरी नहीं है। और भाई जब तक खिलाड़ी का जो इंजरी लेके ना बने। तो इंजरीज से जब आप वापस उस फॉर्म में आते हो, सेम पीक से आप गए, इंजर्ड हो गए, इतना लंबा गैप आया आपके स्पोर्ट्स करियर में, उसको कैसे कवर करते हो? भाई उसमें थोड़ी सी और मेहनत लगती है फिर, क्योंकि प्लेयर को पता होता है भाई मुझे ये इंजरी हुई है, मेरे पीछे कौन आ रहा है जो मेरे से आगे जा सकता है, ठीक है। और फिर आपके साथ आपके कोच की मेहनत उतनी बढ़ती है कि नहीं, अगर वापसी करनी है तो तुझे 15-20% प्रैक्टिस और बढ़ानी पड़ेगी। 40 वो तो कोच के ऊपर डिपेंड करता है और प्लेयर के ऊपर डिपेंड करता है, 40 करे 50 करे, कहीं तो 10-15-20% भी एक्स्ट्रा बढ़ा देना तो उसकी उतनी जान भी बेनिफिट देती है आपके उसमें गेम में। अगर मान लो मेरे इंजरी हुई, मेरे हाथ पे लग गई और बोला डॉक्टर ने 3 महीने की रिकवरी है, जो 3 महीने ट्रेनिंग छूट रही है ना, वो 3 महीने वो कोच के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई मुझे टांगों की ट्रेनिंग करा रहा है, अगर मैं हाथ से नहीं कर सकता, मेरी रनिंग फिजिकल वर्कआउट करा के मेरा कोर स्ट्रॉन्ग करा रहा है ताकि मैं गेम से जुड़ा रहूँ। जब मेरा हाथ ठीक होगा तो जो बाकी ट्रेनिंग मैंने करी है उससे मुझे वो वापस आने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। हाँ अगर मैं प्रॉपर बेड पे बैठ गया तो मुझे 3 के 6 महीने लग जाएंगे, मुझे मतलब 6 महीने की ट्रेनिंग वापस 3 महीने में झोंकनी पड़ेगी डबल। बट उसी स्पोर्ट को वापस पाने के लिए और हाँ मेहनत करनी हाँ, तो वो डबल हो जाती है कि भाई आप बिल्कुल ही बैठ गए, चल हाथ पे लगी, चल वो कराता हूँ, नहीं वो भाई वो आपको देखना है कि अगर आपके हाथ में लगी है तो आप कैसी ट्रेनिंग कर सकते हो। नॉर्मल रनिंग कर रहे हो जिससे आपके हाथ ज़्यादा हिले ना, डाइट भी इंक्रीज करनी पड़ेगी आपको। भाई डाइट तो है ना, वो बॉक्सिंग में तो वेट के हिसाब से चलती है। भाई आप क्या खेलते हो, 48 खेलते हो तो आप उस हिसाब से खाओगे कि भाई मेरा 2 किलो से ऊपर ज़्यादा वजन ना जाए, क्योंकि अगर प्रैक्टिस करूँ तो मेरा वेट इतना ऊपर हो कि मैं बाद में एकदम तोड़ सकूँ। वो तो प्लेयर टू प्लेयर और वेट टू वेट डिपेंड करती है कि वो किस प्लेयर कौन से वेट में खेल रहा है, किस हिसाब से। भाई मैं तो सब खाता हूँ, मंडे टू फ्राइडे ट्रेनिंग करता हूँ, सैटरडे संडे है ना अपना मलाई चाप, अफगानी चिकन, ठीक है। नहीं ये भी ज़रूरी है थोड़ा थोड़ा। भाई ज़िंदगी जीने के तरीके यही है, ये नहीं कि भाई अब ट्रेनिंग अपन स्पोर्ट्समैन है तो कोई स्वाद ही छोड़ दे। सब खाता हूँ, 2 दिन खाता हूँ पर बाकी 6-5 दिन अपना मेहनत उसमें मेहनत रहती है तो उसमें। अच्छा स्पोर्ट्स में हरियाणा से बहुत लोग निकल के आए हैं, रेसलिंग हो, बॉक्सिंग हो, मैंने बहुत सारे स्पोर्ट्स में सुना उनका नाम। क्रिकेट में भी आजकल हरियाणा से बहुत लोग आ रहे हैं। ये कहना सही रहेगा कि हम हरियाणा को अपना स्पोर्ट्स कैपिटल ही घोषित कर दें इंडिया का? हाँ भाई कर देना चाहिए, वहाँ के बच्चे मेहनत करना जानते हैं ना भाई। ऐसा क्या है डिफरेंस, मतलब दिल्ली, भाई मेरे आप जैसे दिल्ली से हो हाँ और हरियाणा से इतना नाम आता है स्पोर्ट्स पर्सन का और गवर्नमेंट बॉडी भी फुल सपोर्ट करती है इतना, ज़्यादातर भाई कंपैरेटिवली दिल्ली में इतना कुछ ज़्यादा हाइप नहीं होता है। ज़्यादातर भाई देखो आप किसी भी स्पोर्ट्स में देख लो, हरियाणा के जाटी होते हैं, चाहे वो ओलंपिक में जाएँ चाहे वो गेम्स में जाएँ, हाँ ठीक है, सबसे ज़्यादा जाटी होते हैं। भाई ऐसा है ना, वहाँ के माँ बाप है ना बच्चे को लाइफ लेसन देते हैं कि अगर वो बताते हैं कि बेटा मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ ना तो तेरी कमियाँ पूरी कर रहा हूँ, तेरी जो ख्वाहिश है वो पूरी कर रहा हूँ, तेरी को सब कुछ दे रहा हूँ, वो मैं कैसे आया हूँ। खान पान का भी फ़र्क है भाई पूरा फ़र्क है। हमारे यहाँ सारे डेयरी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, प्रिजर्वेटिव, दूध की थैली वाली लेते हैं, वहाँ घर का दूध है, घर का घी है, दिन रात का फ़र्क हो जाता है, ठीक है। और भाई वो बच्चे हैं ना, चाहे वो मेहनत करना जानते हैं वहाँ के बच्चे, उनके माँ बाप उनको बता देते हैं बेटा नौकरी लग जाएगा, कुछ कर लेगा, नाम हो जाएगा, तेरा होएगा, पैसे आएंगे, तेरे आएंगे। तो उन आदमियों में भूख रहती है, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो कि भाई मुझे वो गोल सेट कर लेते हैं, भाई मुझे पहले खेल के नौकरी लगना है, अपने आप को फ्यूचर सिक्योर करना है, तो भाई वो उस हिसाब की मेहनत करते हैं। वो यूँ सोच लेते हैं वर्ल्ड चैंप में से मेडल ले आएंगे तो मुझे इतने लाख रुपए मिलेंगे। हरियाणा इतना पैसा था, दिल्ली में कुछ नहीं है, घंटा नहीं पूछता कोई हमको, 1 पैसा नहीं देती। अभी पीछे हमने पता करी कि भाई
स्कॉलरशिप दे रहे हैं लाख की कि भाई 1 लाख रुपए सालाना है और हर महीने वो 1 लाख के हिसाब से पैसा देंगे। मतलब जैसे 8-8 हज़ार रुपये 1 साल के 1 लाख है तो 8-8 हज़ार करके 12 महीने पैसा देंगे। और भरने के बोले तुम नौकरी लगे तुमको नहीं मिलेंगे। अरे मैं दिल्ली से तो है भाई, पहले परफॉर्मेंस दिल्ली से आई है। जब हम किसी भी डिपार्टमेंट से खेल रहे हो, नौकरी लगी किस लिए? मेहनत गेम के उससे ही तो नौकरी लगी। अब गेम तो रहना भी दिल्ली में है तो उनको कुछ तो दे नहीं रहे। ठीक है, एक नेशनल मेडलिस्ट के मेरे ख्याल से 2012-13 में 30-35 हज़ार थे। वो भी आप इस साल फॉर्म भरोगे ना तो अगले साल 6 महीने बाद निकलते थे। तो 6 महीने बाद तो उसकी 2 महीने बाद दूसरी नेशनल की डेटा 30-35 हज़ार रुपये। हाँ, ऐसे नीरज चोपड़ा जैसे अभी बहुत हाइप नेम है, जैवलिन का इतना नाम करा है, इंडिया का इतना नाम करा है, वर्ल्ड स्टेज पे ओलंपिक में गोल्ड लाके, फर्स्ट ट्रैक एंड फील्ड गोल्ड, और उनको गवर्नमेंट ने इतना कुछ दिया कि वो अपनी खुद की अकेडमी भी खोल सकते हैं भाई। फिर वो ओलंपिक गोल्ड लेके आया ना। अगर आप हरियाणा में सिल्वर भी नेशनल गोल्ड भी लाते हो ना तो एक सफिशिएंट बैलेंस आपको गवर्नमेंट देती है, लाखों में ही देती है। अब ये नहीं पता कितना है, लाखों में ही मिल जाता है। ठीक है, उससे बच्चा खुश होता है, उससे और मोटिव मिलते हैं यार मुझे इतने लाख मिले ना इसमें, तो इस नेशनल गोल्ड को मैं इंटरनेशनल मेडल मिल दूँ ताकि मुझे और मिले और मैं अपने परिवार की स्थिति और सुधार सकूँ। अब मेरा 30-35 हज़ार मिलेंगे, अब क्या ही तो मैं उसमें ट्रेनिंग के जूते खरीद लूँगा, अपने ट्रेनिंग के इक्विपमेंट्स खरीद लूँगा, या अपने सप्लीमेंट डाइट कर लूँगा। ठीक है, या अपने डेली जो डाइट आती है अगर फ्रूट वगैरह उस पर लगा लूँगा। क्या है तो मैं यूँ सोचूंगा अपने मम्मी पापा के लिए कुछ ले चलो भाई मेरी स्कॉलरशिप के पैसे आए। दिल्ली में ना स्पोर्ट्स की भर्ती, अपने केजरीवाल साहब बोलते तो खिलाड़ी खेलियो, उसने एक भर्ती नहीं निकाल रखी किसी चीज़ में। और दुनिया भर से सब कुछ फ्री कर रहा है, खिलाड़ी तय क्या है, कुछ नहीं है खिलाड़ी के लिए। दिल्ली सबसे मरी हो रहा है कि गेम में एज ए प्राइज मनी नौकरी देने के ऊपर और प्लेयर को रिकॉग्नाइजेशन मिलने के ऊपर। और हरियाणा भाई इसलिए ऊपर है क्योंकि वो प्लेयरों को पूछता है, प्लेयरों को देता है, इसलिए प्लेयर करते हैं कि उन्हें दिखता है कि भाई हमको ये मिलेगा, हम इसके हकदार हो जाएंगे, हम कुछ करेंगे। तो जैसे एशियन गेम्स गोल्ड ले लो, आप ओलंपिक मेडल ले लो, भाई डायरेक्ट डीएसपी हरियाणा पुलिस में एक बच्चा पढ़ के लिख के रिटन टेस्ट दे के फिजिकल पास करके जब लगता है, वो इतनी मेहनत करके आता है 7-8 साल। जितनी बच्चा पढ़ाई वाला करता है ना उतनी मेहनत स्पोर्ट्समैन वाला भी करता है, पर उससे थोड़ा डबल ही करता होगा, बस उसमें पढ़ाई नहीं है, उसको इसी में करना है अगर वो नौकरी चाहिए। तो भाई जब आपको सामने से दिखेगा ना कि भाई इतनी चीज़ मिल रही है, इतनी बड़ी पोस्ट मिल रही है और मुझे इसके लिए करना है, तो आप करोगे। नहीं, सही बात है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पता है दिल्ली में कुछ देना नहीं, तो मैं उस हिसाब से क्या मेहनत करूँगा। दिल्ली के बच्चे खोखले, माँ बाप उनको पहले ही दिखा देते हैं कि ये है, तू कुछ करेगा तो ठीक, नहीं तो तेरे पास ये तो हमने कर ही रखा तेरे लिए। मेरे केस में मेरे फादर ने मुझे भाई जा बस से जा, उस टाइम थी मोटरसाइकिल, मेरे पापा के पास स्कूटर था, चाहते तो वो भी छोड़ सकते थे मुझे, पर नहीं भाई उन्होंने सिखाया मेरे को, तो वो आज चीज़ अच्छी लगती है भाई अपने ऊपर। अब बैक टू अगर आपके स्पोर्ट्स फील्ड पे आए, बॉक्सिंग पे, हाँ भाई, तो इसमें मैंने सुना है कि भिवानी को मिनी क्यूबा कहते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट था, 2-3 दिन पहले मैंने कहीं पढ़ा था। भाई हरियाणा की टीम जब बनती है ना जूनियर से लेकर सीनियर तक, तो उसमें मोस्टली 65% आप ये मान लो भिवानी के ही होते हैं। अलग होता है कुछ भिवानी के लोगों में? भाई मुझे ऐसा लगता है वहाँ सिर्फ मिट्टी में सिर्फ भगवान ने बॉक्सिंग ही लिख के भेजी हुई है। अच्छा, है तो अदर स्पोर्ट्स भी, एक तो क्योंकि आप कह सकते हो हरियाणा कैपिटल मान सकते हो स्पोर्ट्स का। ठीक है, वहाँ फैसिलिटी खिलाड़ियों को बराबर दी जाती है पढ़ने वालों के। तो आप भिवानी में जाओगे ना, मतलब एक मोहल्ले में 3 बॉक्सिंग क्लब होंगे, तो अब उसको मिनी क्यूबा नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? अब मैं यहाँ दिल्ली में हूँ, ठीक है, मुझे अगर यहाँ से किसी क्लब में जाना है तो 4 किलोमीटर दूर जाना है। वहीं वो बच्चा घर से बाहर निकले तो किलोमीटर में 1 क्लब मिल जाएगा, किलो नहीं तो 2 किलोमीटर में 1 क्लब मिल जाएगा, तो 6 किलोमीटर या 5 किलोमीटर उसको 3 क्लब मिलेंगे। ठीक है, जितना कंपटीशन अच्छा रहेगा ना, वो आपसरी में अगर कंपटीशन करेंगे ना, हरियाणा में सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट होती है ना, तो उसमें इतने बच्चे आ जाते हैं, जहाँ तक मैंने सुना है। नेशनल में अभी तो शायद उसमें सीनियर में थोड़ा 3rd पोजीशन पे रहती है हरियाणा, फर्स्ट और यूथ और जूनियर में ना 1st 2nd ही रहती है। तब आप पहले इतना कंपटीशन करके आओगे तो आगे तो कम हो गई। तो हरियाणा मिनी क्यूबा भिवानी को नहीं कहेंगे तो फिर किसको कहेंगे? अभी तो फिलहाल नए तरीके में सोनीपत से भी अच्छे निकल रहे बॉक्सर। तो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स और एक है टीम स्पोर्ट्स, दोनों में ज़्यादा कौन सा बेटर है? भाई अगर आपको नाम करना है तो भाई अलग ही चमको, फिर तो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स। उसमें कॉम्बैट हो या फिर कोई भी इंडिविजुअल स्पोर्ट? कोई भी इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हो, आप ट्रैक एंड फील्ड पूरा इंडिविजुअल ही है लगभग। हाँ, ठीक है, वेट लिफ्टिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, और कॉम्बैट में सारे गेम सब इंडिविजुअल ही है। और भाई टीम में ऐसा है कि भाई आपकी अकेले की मेहनत तो लगेगी ही। जैसे आप हॉकी में मिडफील्डर हो, फुटबॉल में मिडफील्डर हो, आप अटैकर हो, ठीक है, पर उसमें आपको
साथ में पूरे जितने खिलाड़ी खेल रहे हैं ना, जब तक वो नहीं मारेंगे तो आप जो स्ट्राइकर बने हो, आपको बॉल बन के नहीं मिलेगी तो फिर आप कैसे चमकोगे। बस इतना ही डिफरेंस है। उसमें आपका सबको साथ चाहिए, सारे प्लेयरों का। जैसे वॉली में साथ खेलते हैं, अब सेंटर ज़्यादा अच्छा है और स्मैश आपकी लग नहीं रही तो आप एक पे बिल नहीं फाड़ सकते ना। हाँ। आप हारोगे तो एज अ टीम हारोगे। हाँ, तो भाई उस टीम गेम में सबसे बढ़िया, मतलब मैं कहता हूँ उसमें सबका एफर्ट लगता है। टीम गेम इंडिविजुअल में आपको अकेले का लगता है, उसमें आपको अकेले पता चलते कहाँ कमी है। अगर टीम में कोच को पता रहता है कि भाई आज ये नहीं चला, इसकी ये गलती है, तो वो बाद में बता देते हैं। पर जब आपको कोई देख रहा होता है ना टीम गेम में और आप हारते हो तो एज अ टीम सारे ही हारोगे एक की गलती की वजह से, और वहाँ आप अकेले ही हारोगे। हाँ। यही डिफरेंस है इंडिविजुअल और स्पोर्ट्स उसमें। तो प्रेफर आप इंडिविजुअली करते हो? अगर आप भाई आपकी कैपेबिलिटी और आप में जान है, आप कर सकते हो तो इंडिविजुअल करो। और अगर आप मैं यूँ है कि भाई मेरे में जान भी है और मैं टीम गेम में अच्छा हूँ तो आप टीम गेम ज्वाइन करो। भाई बंदे पर डिपेंड करता है वो कौन से गेम में चल रहा है। आप किसी पे थोप नहीं सकते गेम, जैसे आप पढ़ाई नहीं थोप सकते ना, स्ट्रीम कॉमर्स साइंस किसी पे, भाई जिस बच्चे को जो पसंद होगा वो खुद ही लेता है 10वीं के बाद। ऐसा ही गेम में है, किसी की बॉडी अगर मान लो हमारे उसमें मान लो क्रिकेटर है, अब क्रिकेटर को अब हम बोलेंगे भाई हमारे साथ 3 मिनट का बैग मारो, वो नहीं मार सकता ना 3 मिनट कंटिन्यू एक सांस बैग नहीं मार पाएगा। अच्छा, वो चीज़ ही अलग होगी, डिफरेंस होगी। हाँ, बॉक्सिंग या कोई अदर स्पोर्ट्स का इंडिविजुअल वाला बंदों का वो जो बोलेगा वो कर सकता है थोड़ी देर, मतलब वो उतना एफर्ट लगा के दिखा सकता है। तो बस यही हो जाता है भाई, वो बच्चे को डिपेंड करने दो कि भाई उसकी बॉडी किस चीज़ में चल रही है। तो इसके अलावा आप ये बताओ कि डेली लाइफ रूटीन या फिर आपका लाइफस्टाइल कैसा है? गाड़ी है आपके पास? भाई गाड़ी है, आज मैं सुपर बाइक भी लेकर आया। अरे कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ, क्योंकि भाई देखो मेरी जो सुपर बाइक आई है, ऐसा तो मेरी फैमिली सपोर्ट तो रहता ही है। भगवान ने मुझे सिलेक्ट तो बनाया कि मैं अपने ड्रीम पूरे कर सकूं। काफ़ी टाइम से सोच रहा था पर सही टाइम आने पर अपने आप आ गई। मेरी सुपर बाइक लाने में जैसे मेरे साथ जो यार दोस्त हैं वे भी मुझे यही बोलते थे, कोई नहीं ले लेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है मेरे पास गाड़ी भी है। तो भगवान ने मुझे सिलेक्ट बना रखा है कि जो ज़रूरत की चीज़ है ना मटीरियलिस्टिक, हर बंदा सोचता है वो मेरे पास है और मैं उसमें संतुष्ट भी हूँ। मेरे को भगवान से कभी कोई कंप्लेंट ही नहीं रही कि मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया, मैं यहाँ कमी रही। जितना दे रहा है ना उतने में खुश रहोगे तो आप आगे बढ़ते रहोगे। आप कंप्लेंट करते रहोगे ना तो आप उसी पुरानी चीज़ में फंसे रह जाओगे जो आपकी पूरी नहीं हुई। तो इसलिए जो है उसके लिए भगवान को थैंक यू करो कि भगवान जो है बढ़िया है। इसके अलावा कोई स्पोर्ट्स खेलते हो? भाई इसके अलावा मुझे पसंद है स्विमिंग, पसंद है झूठ क्या बोलूं, शूटिंग बॉल हो गया। अपने गांव में शूटिंग बॉल खेलते हैं लेदर की बॉल से, वॉलीबॉल टाइप। शूटिंग बॉल? हाँ, ये तो बहुत नया सा नाम है भाई। ये विलेजर्स गेम है, गांव का गेम है, इसको बड़े बूढ़े सब। हाँ, बहुत पॉपुलर है भाई। आप किसी भी गांव में जाओ, हरियाणा में, यूपी में और जयपुर में बहुत लोग खेलते हैं भाई। लेदर की बॉल होती है, वॉलीबॉल की जगह वॉलीबॉल से थोड़ी छोटी होती है, लेदर की होती है, वो खेलते हैं। आप मेरे को जिम फिजिकल फिटनेस एक्सरसाइज करा लो, गेम आप कोई भी करा लो सिखा के, मुझे मज़ा गेम में आता है। और दूसरा भाई जब मैं फ्री होता हूँ या मेरा टाइम पास नहीं होता या तो मैं किसी दोस्त को पकड़ लेता हूँ गांव में। जैसे मेरा साथ कपिल डागर रहता है ज़्यादातर, तो वो भी फ्री रहता है तो मैं उसको पकड़ लेता हूँ। वो आपके बिल्कुल ही घनिष्ठ मित्र है? घनिष्ठ ही लगा लो भाई। जब आपके साथ खड़ा होगा बुरे समय पे वो आपका घनिष्ठ ही हो जाता है, जो आपकी बात सुन ले, चाहे सलाह ना दे, किसी को गाए भी ना, और कोई आपको अपनी आके बात बता रहा है, आप उसके लिए कुछ हो और आप उसको अपनी बता रहे हो तो आप उसके लिए कुछ हो। यही मैं इसी को भाईचारा समझता हूँ। मैं उसको नहीं कि भाई मैंने किसी को कुछ बोला, सुन कर आप मेरे से झगड़ा कर लिया, आप मेरे से बोल नहीं रहे, इसलिए ईगोस्टिक आ जाती है। अच्छा मेरे बारे में बोला, साले मैंने तेरी मदद जब करी थी, वो ईगोस्टिक हो जाती है ना, वो गिनवाने वाली बात। हाँ, गिनवाने वाली बात। उसमें फिर भाईचारा आपका नकली है। उस बंदे से फिर आप कॉलम कर दो, कॉलम इन द सेंस ब्लॉक, उसको फील कराओ कि भाई नया वर्ड है कॉलम। हाँ, ये मेरे को सलमान ने सिखाया था, कॉलम देते। वो भाई पुणे से है। हाँ। मेरे पुणे के यार दोस्त है भाई, बहुत बढ़िया, और बॉक्सिंग से ही मिले थे वो भी मुझे। पर आज यार ही बहुत बढ़िया है। एक तो भाई कारण ये वो थोड़े दूर है तो रोज़ और मिलना नहीं होता, तो किसी बात में बहस भी नहीं होती, जब भी मिलना होता प्यार से मिलना होता। इसलिए भाई जो आपको यूँ लग जाए, मेरे से कन्फ्रंट नहीं करा, किसी और की बात सुन के मेरे से बोलना छोड़ दिया, या मेरे फादर या मेरे किसी ने भी कुछ कह दिया और वो भाई उस चीज़ का बुरा मान लिया, तो भाई फिर वो आपका मित्र नहीं है, आपका भाईचारा खराब है। फिर वो आप उस बंदे को दूर ही कर दो।
हाँ, जब तक आप वो जिसके आपकी घर सुन में नहीं रहा है। हाँ आप जिसके घर में घुस गए तो उस दोस्त के मम्मी पापा आपके माँ बाप, उसकी बहन आपकी बहन, ये मान लो। हाँ, मतलब उसकी तो फिर माँ की गाली देना भी आपके बराबर है कि आप अपनी माँ को। भाई देखो, माँ की गाली सीरियस और फन में ना आपका भाई अपने आप समझ जाएगा आप किस वे में बक रहे हो। हाँ। ठीक है, जहाँ वो सीरियस होगा वो अपने आप टोक देगा आपको, अब ज़्यादा हो रहा है। और मजाक में तो भाई बिना गाली बके तो भाईचारा बनता ही नहीं है। दोस्ती जब कोई तक लिमिट आप होती है। मान लो शाम को मिलते कपिल में आपस में इतनी करते हैं, मेरा भाई छोटा भाई है मोहित गरीड़, उससे हंसी मजाक होता है। लोकेश तेलान है एक मेरा भाई, उससे हंसी मजाक है। ठीक है, और अपना कुणाल है, उससे हंसी मजाक है भाई। और जो सुन लेना आपको और आपकी बात में इम्प्लीमेंट कर ले, फिर उससे बड़ी इज्जत देने वाली चीज़ भी नहीं है। इज्जत तो बहुत बड़ा मैटर होगा आज के टाइम में भाई। है सेल्फ रिस्पेक्ट है तो सब कुछ है। आज के टाइम में लोग चाटने पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा देते हैं। अपन तो भाई पुराने में चलते हैं। देखो, जो है सीधा है, ठीक है, जो है मुंह पे है। आपको अच्छा लगे तो वेलकम, नहीं अच्छा लगे तो भाई कोई बात नहीं, आप अपने रास्ते में अपने रास्ते, बातचीत होती रहेगी, हाय हेलो रहेगी, इसमें बिगाड़ूंगा नहीं, मेरा ये रूल है। बुरा लगेगा तो गाली भी बकूँगा, हाथ भी मारूंगा भी, क्योंकि भाई आपको भाई मानता हूँ। हाँ, अथॉरिटी मिल चुकी है, वो अथॉरिटी हो जाती है भाईचारे में। ठीक है, अगर मेरे से बड़ा है, मैं गलत करूँगा, उसने मेरे को मार के समझाया तो ये मेरे को समझना है कि भाई हाँ मेरे लिए अच्छा बोला है। क्योंकि भाई गुस्सा 2 मिनट का होता है, आप 2 मिनट में आप कुछ भी कर सकते हो। हाँ। और भाई ये मेरे में कमी है, मैं खुद भी बोलता हूँ कि कई बार मैं गुस्से में कुछ कर देता हूँ ज़्यादा, फिर मेरा दिमाग ठंडा होता है तो मैं समझता हूँ कि हाँ ऐसे, फिर मैं उसको सॉरी भी बोल देता हूँ। सॉरी बोलने में मैं शर्माता भी नहीं हूँ, अगर मेरे से गलती है तो मैं सॉरी भी बोलूँ। तो कॉम्बैट स्पोर्ट्स खेलने का एक रीज़न है कि आप थोड़ा गर्म रहते हो भाई, गेम जल्दी गुस्सा आ जाता है। कॉम्बैट स्पोर्ट्स है पर गुस्सा भी दिलाता है भाई, ऐसा नहीं है शॉर्ट टेम्पर भी करता है। लेकिन जब हम गेम खेलते हैं या नेशनल जाते हैं तो एक हुटिंग होती है, जो सारे बच्चे रिंग के पास खड़े होकर आपस में एक दूसरे को बीफ करते हैं, डिस करते हैं, अरे ये है वो है, इसके लग गया वो लग गया। भाई वहाँ अभी तो चुपचाप खेलते ना रिंग के अंदर, पेशेंस रख के कि नहीं मेरे को जीतना है, इसी से इसके साथ ऐसे खेलते। तो वहीं आपकी मेंटल स्ट्रेंथ काम आती है। वही मेंटल स्ट्रेंथ काम आती है। और भाई गेम है ना, कोई भी आप खेलो, आपको सबसे अच्छा ना आपको पेशेंस सिखा देता है। लाइफ लेसन सबसे अच्छा पेशेंस। अगर आप वहाँ पेशेंस सीख गए तो आप लाइफ में मार नहीं खाओगे। कोई कितना प्रोवोक कर ले, आप है ना उस समय के लिए शांत हो सकते हो थोड़ी देर के लिए। देखो, कोई एक्सट्रीम भी चला जाएगा, ठीक है, उसका तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते। उसमें तो फिर आप हाथ भी छोड़ सकते हो, क्योंकि फिर वो आपके अंदर की जो फीलिंग है ना वो बता देगी कि भाई नहीं ये एक्सट्रीम गया और मैंने इसको अगर मार दिया ना तो मैं गलत नहीं हूँ भाई। क्योंकि पहले आप उसको रोकोगे, भाई रुक जा, ज़्यादा हो रहा है। 1 बार 2 बार, तीसरी बार अगर आपने हाथ वाथ भी छोड़ दिया तो फिर वो आपके दिल में मलाल नहीं रहेगा, क्योंकि भाई वो गलत था। जहाँ आपके मन में ये आ गया कि भाई ये गलत था, मैंने सही मारा है ना, वहाँ आप गिल्टी फील नहीं करोगे। जैसे आजकल के टाइम में बहुत सोशल मीडिया चल रहा है। हाँ भाई। अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो आप एक पॉपुलर फेस बनना चाहोगे। बिकॉज आपने बताया कि जैसे हमने इतनी लंबी बातें करी हैं, उसमें क्रिकेट को काफ़ी फेम है। हाँ भाई। और बहुत कम स्पोर्ट्स पर्सन फेमस है। तो एक अनसंग वॉरियर्स की जो नींव है, जो मैंने स्टार्ट करी है कि भाई हाँ मैं उनको बुलाऊंगा जिनका ज़्यादा इतना फेम नहीं हुआ है, बल्कि होना चाहिए था। उसमें जब आप देखते हो कि हमने इंडिया रिप्रेजेंट करा है और एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जो सिर्फ काचा बादाम जैसे गाने पे नाच के या फिर उन पे रील्स बना के वायरल हो रहे हैं, और हम इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमें कोई नहीं पूछ रहा, उनके पीछे ऑटोग्राफ्स के लिए जा रहे हैं, तो उस पर आपका क्या टेक है? क्योंकि वो जनता को पसंद आ रहा है ना, कच्चा बादाम। आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। जनता को किसी की नापसंद पसंद को आप रोक सकते हो? नहीं रोक सकते ना। देखो, उनको पसंद आ रहा है इसलिए वो बना रही है या बना रहा है, जो भी है, ठीक है। अब मान लो मेरा यूट्यूब चैनल है बॉक्सर पवार करके, मैं उसमें जो जिम में ट्रेनिंग करता हूँ, मैं जिम की ट्रेनिंग भी डाल देता हूँ। जिस दिन मान लो मेरा चेस्ट होता है, थोड़ी सी शॉर्ट्स बनाई 1 मिनट की डाल दी, क्रॉसफिट भी डाल देता हूँ कई बार सबसे ज़्यादा मैं ऑन बॉडी वेट भी डाल देता हूँ। ऑन बॉडी वेट बोले तो भाई वो हर आदमी के लिए है, ठीक है। अब वो लोगों को पसंद ही नहीं आ रहा, क्योंकि हर तीसरा बंदा जो भी मोटा हो जाता है फिटनेस इन्फ्लुएंसर, वो जिम जाता है, जिम जाकर वो सोचता है अब मैं यूट्यूब पे वो घेरूँगा। हाँ। भाई अगर मैं मान लो जिम वाले बंदे को बोलूँ ना कि भाई तू सिर्फ 3 मिनट बैग मार, या फिर तू मेरे को 3 मिनट 25 सेकंड देता हूँ, 1 किलोमीटर रनिंग करके दिखा, या 3:20 में 1 किलोमीटर, नहीं कर पाएगा भाई। उसके फेफड़े उतने काम नहीं करते, क्योंकि वो बकचोदी मार मार के तो ट्रेनिंग करते हैं। और जो भी एथलीट डाल रहा होगा ना अपनी ट्रेनिंग, मान लो मैं हूँ, आप नमन का नाम ले लो, रोहित टोकस है उसका नाम देख लो, वे अगर अपनी ट्रेनिंग डाल दें ना तो वे हर सेकंड में बोल के नहीं डालते,
कि भाई ये क्योंकि भाई जो अगर मान लो मैं 3 मिनट का बैग मार के आऊँ और मुझे 50 सेकंड का मान लो 40 to 50 सेकंड का अगर रेस्ट दे रहा है ना, और मैंने अगर कैमरा लगा के वो वीडियो बनाई है, तो मेरी सांस हो 40-50 सेकंड में तो रिकवरी होएगी। हाँ। मैं बोलूँगा क्या कि भाई पहले 3 राउंड बैग मारने हैं। अब लोग ये समझते नहीं है कि भाई ये एक्चुअल ट्रेनिंग है, तो हम फिर पॉपुलर कहाँ से होंगे। और कुछ भाई बंदे आजकल देखना ही वो डांस वांस पसंद करते हैं, खचरापंती, जय बाबा की, जय बाबा की, बक्की हाँ बक्की लगा लो। वो तो भाई भगवान, अब मान लो कावड़ा यात्रा आ जाएगी तो सब जगह जय भोले की हो जाएगी। स्पिरिचुअल हुआ भाई हूँ, मैं स्पिरिचुअल हूँ, और ऐसा मतलब मैं मानता हूँ भगवान को, पर मैं मंदिर थोड़ा कम जाता हूँ ये क्योंकि जब मेरा मन होएगा ना मैं तब चला जाऊँगा मंदिर में। मैं फिर वो टाइम नहीं देखता कि भाई इस टाइम मंदिर बंद है तो मैं नहीं जाऊँ। मेरा अगर रात में 10 बजे मन है तो मैं 1-2 से पूछूंगा भाई खाली है तो चल घूम कर आते, मत्था टेक आते। मेरा सुबह का मन है मैं सुबह चला जाता हूँ, लेकिन मैं पूजा तो डेली करता हूँ, घर में कर लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि भाई भगवान ने देना है ना, भगवान ने हमको ये नहीं बोला कि भाई अगर आप मेरे पास मंदिर आकर मत्था नहीं टेकोगे तो मैं आपको कुछ नहीं दूंगा। अगर आप सच्चे मन से घर में भी पूजा कर रहे हो, अच्छे मन से सच्चे मन से उसके पूज रहे हो, कुछ भी मांग रहे हो और वो आपको दे रहा, आप वहाँ भी थैंक कर रहे हो, तो भाई वो लगेगी। ज़रूरी नहीं है क्या मंदिर में जाके लगेगी। स्पिरिचुअल भी होते हो, ठीक है, आपके साथ उल्टी चीज़ें भी होती है, और जब चोट वोट लगती है, कुछ भी लगती है, आपको भगवान ही याद आता है सबसे पहले। भगवान कुछ चाहिए होता है अच्छी चीज़, भगवान बस ये दिला दे, घर खरीदना, मैंने पैसे जुड़वा दे, भगवान मैंने बाइक खरीदनी है, मैंने बाइक लेनी थी, मैंने भी हर प्रार्थना में बाइक जोड़ी थी, आज मिल गई तो आज धन्यवाद कर दिया भगवान का, उसकी जगह कुछ और ऐड कर दूंगा। भाई ग्रीडीपन होता है हमें, और भगवान को देख के, हाँ भगवान को देख के लालसा बढ़ती रहती है, लालच आता ही आता है। अगर मेरी अगर बाइक की इच्छा पूरी होगी ना, सुपर बाइक मैंने ले ली, तो अब इसकी जगह मैं कुछ और ऐड कर दूंगा। आदमी, मेरे को ऐसा लगता है कि ज़्यादातर भगवान को जब इसीलिए याद करता हूँ, सब कुछ चाहिए होता है। मैं याद करता हूँ कि भाई मैं अब खुद खुश रहूँ, मेरा परिवार खुश रहे और सब अच्छा हो, बस। ठीक है मनीष जी, तो बहुत अच्छी बातें से सीखने को मिली हैं भाई। नए यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? कि भाई नया यूथ आजकल इनको ही देखता है, आपके कच्चे बादाम हो गए, ठीक है, और आपका जो जिम इन्फ्लुएंसर है इनको ज़्यादा देखता है। भाई इनसे मैं यही कहूँगा, भाई उनको देखने से बढ़िया आप खुद पे इम्प्लीमेंट करो, खुद को आगे लाओ, ठीक है, और अपने शरीर को टाइम दो, सब जितना हो सके अपने शरीर को, अपने आप को टाइम दो, यही टाइम है। क्योंकि एक बार आप जब बड़े हो जाओगे, 11वीं-12वीं में चल जाओगे, तो पढ़ाई सारा टाइम ले लेगी, फिर उसके बाद भाई कौन से कॉलेज में जाना है, जब यही चीज़ खत्म हो जाएगी ना, इस चीज़ में घुस जाओगे, तो फिर आप अपनी बॉडी को, अपने आप को टाइम नहीं दे पाओगे। और कोई बच्चा स्पोर्ट्स में मूव कर रहा है, उसके लिए क्या मैसेज है आप? भाई जो स्पोर्ट्स में मूव कर रहा है भाई, वो उसके लिए यही है कि मेहनत करो, अब अपनी मेहनत करते रहो। भाई टाइम लगेगा, ये चीज़ मैंने देखी है। एक तो वो किस्मत ही होगी कि भाई 1 साल में मिल गया, नहीं तो मैंने जितने देखे ना, मेहनत वाले ही देखे कि भाई प्रैक्टिस करते रहते हैं सोच के कि भाई ये करना है, ये करना है। पर आप ये चलो मान के, अगर 7-8 साल आपको कुछ नहीं मिलेगा, अगर आपने ये सोच लेना तो डेफिनेटली फिर आप आराम से ट्रेनिंग करते रहोगे और आपको कुछ मिलेगा बढ़िया, ठीक है। आप हारना मत दिमाग से, मेंटली मैं यही बताता हूँ, मेंटली स्ट्रॉन्ग यही होता है, कोई नहीं यार सब ठीक है, मैं फिर मेहनत करता हूँ, फिर आगे आता हूँ। मेरे को ट्रेनिंग करते रहना, छोड़ना नहीं कि भाई मैं स्टेट में हार गया, क्या होगा, मेरा सिलेक्शन नहीं हो। अगले दिन 2 दिन का रेस्ट लो, तीसरे दिन फिर क्लब जाओ, ट्रेनिंग करो, कोई भी स्पोर्ट्स का हो। अपने आप को बस प्रैक्टिस में लगाए रखो, बिजी रखो, करते रहो, कभी ना कभी तो नहीं देगा भगवान। मैं यही कहूँगा कि भाई उस पर छोड़ दो, और किसी भी नेगेटिव चीज़ में मत पड़ो, नशे पत्ते में मत पड़ो, और किसी का नेगेटिव थॉट नहीं लोगे ना, तो आप अपने आप पार हो जाओगे। आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है कि भाई कोई आकर अच्छी सलाह दे। व्हाट आफ्टर बॉक्सिंग, फ्यूचर क्या है इससे लेके, या फिर बॉक्सिंग के बाद या आप एमेच्योर बॉक्सिंग में छोड़ के प्रोफेशनल में जाओगे? भाई देखो, मेरे नीरज गोयत भाई हैं, और मुझे बोलते तो रहते हैं कि भाई जब मन हो बताना प्रोफेशनल ज्वाइन करने के लिए, मैं करता हूँ तेरी हेल्प खेलने के लिए, अगर एमेच्योर से मन भर गया हो। पर भाई मैं कोई प्लान नहीं बनाता, प्लान बनाना मैंने कम से कम 19-20-21 से छोड़ दिए थे, कोरोना से, क्योंकि मेरा नेशनल में मेडल नहीं आया था पहली बार, जब 4th नेशनल खेला था मैं, ठीक है। और मैं कोच से थोड़ा झगड़ गया था इस बात पे कि भाई थोड़ा पे
19-20 की बाउट में गलत है, मेरा नाम मत डालना इंडियन टीम में। मैं खुद अपनी मर्जी से बाहर बैठा था। लोग ये सोचते होंगे कि भाई उसका मेडल लेने, नहीं भाई, मैं खुद मना करके आया था इंडिया चीफ कोच को, CA कुटप्पा को, कि अगर मैं बोला कि भाई मेरा नाम मत डालना, मैं बढ़िया नहीं खेला तो मेरा नाम ही मत डालना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। वहाँ से मैंने भाई प्लान बनाने छोड़ दिए थे, क्योंकि अगर मैं प्लान बना लेता हूँ वो सक्सेस नहीं होता ना, फिर आपको दुख लगा रहता है कि यार ये सोचा था अब ऐसे नहीं हुआ, और आप बैठ जाते हो खाली कि अब क्या करूँ, अब क्या करूँ। इसी सोच में आप 1 महीना 2 महीना ख़राब कर दोगे। इसलिए मैं प्लान नहीं बनाता, और ना मेरा अब प्लान है। बस मेरा प्लान यही रहता है कि मैं अपने आप को फिट रखूँ, कल को कोई कंपटीशन आए 1-1.5 महीने में मैं तैयार हो जाऊँ उसको खेलने लायक। तो रेगुलर ट्रेनिंग करता हूँ मैं, और मेरा यही रहता है कि जो होगा बढ़िया होगा, बाकी मैंने ऊपर छोड़ रखा है। प्लान बनाता ही नहीं है भाई, मैं गो विद द फ्लो चलता हूँ लाइफ में, चाहे वो लाइफ में हो, चाहे वो गेम से रिलेट हो, वो किसी भी चीज़ से रिलेट हो, गो विद द फ्लो। बात खत्म। टेंशन ही नहीं होगी आपको कि भाई आपने प्लान बना लिया, आपका नहीं हुआ ना तो आप टेंशन लोगे। आपको देख के अपने परिवार वाले टेंशन लेंगे कि यार बच्चा परेशान है। भाई लेना ही नहीं है, लेने किसी लिए आज के बाद, इसी चक्कर में तो आजकल लोग सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो मैंने भाई प्लान बनाना 20-21 से छोड़ दिया। आज देख लो क्या 24 हो गए, 4-5 साल हो गए। जो मिलता है ना, भगवान को धन्यवाद है और एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मेरा बुरा टाइम भी चलता है वो भी एक्सेप्ट है कि भाई आज बुरा है, कल अच्छा होगा, या अगला महीना अच्छा होगा, या अगला साल अच्छा आएगा। एक्सेप्ट कर लो, उसमें आपका बेहतर है, दिमाग आपका सही चलेगा। ठीक है मनीष जी, मेरे को तो बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। धन्यवाद भाई। होप आपने भी इंजॉय करा होगा भाई, सब बहुत कुछ बढ़िया। बताया, हमारे व्यूअर्स को पसंद आएगा। तो एक लास्ट मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए कोई देना चाहो? वो सब्सक्राइब कर लिए यूट्यूब पे बॉक्सर पवार बॉक्सर पवार के नाम से भाई, ठीक है। और कुछ नहीं है भाई, आप बढ़िया खाओ पियो, हाँ, बढ़िया अपने शरीर पर ध्यान दो, ठीक है। और मेरे भाई ऑन एयर विद कुणाल को सपोर्ट करो, क्योंकि भाई हमारे जैसे खिलाड़ी जिनको कोई जानता नहीं है, ऐसे ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं भाई, और हमसे बातचीत कर रहे हैं, और आप तक ये बात पहुंच रही है कि भाई ऐसा ऐसा होता है। तो आपसे सपोर्ट करो ताकि हमारे जैसे और भी भाईचारा, मतलब हमारे भाई आए, बड़े भाई आए, गेम अदर गेम्स के भी आए, जो कोचेज़ है जिनको कोई नहीं जानता उनको लेके आए, और आप तक और अच्छी बात पहुँचे। तो भाई को सपोर्ट करो, और भाई हमको भी देखते रहो, क्योंकि आप लोगों की अवेयरनेस की वजह से ही हम उठेंगे। क्रिकेट से हट के भी थोड़ा देखोगे तो देश में बहुत खेल है जो ओलंपिक में जाते हैं, ठीक है। ओलंपिक नहीं, एशियन चैम्पियनशिप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी सिलेक्शन होना बहुत बड़ी बात होती है। उनके लिए ध्यान जाएगा आपके लिए, तो इंडिया मैं कह रहा हूँ बहुत ग्रो करेगा। क्योंकि भाई जितनी आबादी वाले देश में अगर मान लो कोई एक नेशनल चैम्पियन नहीं बनता ना, तो ऐसे ही नहीं बनता। मैं कह रहा हूँ सबका सपोर्ट चाहिए होता उसमें। आप सब जितना देखोगे, पहचानोगे, उतने खिलाड़ी को मोटिवेट मिलेगा और वो उतना ऊपर चढ़ेगा। मैं यही कहूँगा भाई, जो भी देखेगा हमको देख रहा है, आप पे ऑन एयर विद कुणाल देखे भाई, ठीक है। ऑब्वियसली इस सीरीज़ का मतलब ही यही मैंने इसलिए शुरू करी थी कि क्योंकि मैं इंडिया के हर एक स्पोर्ट्स को, मैं बहुत स्पोर्ट्स फॉलो करता हूँ सर पर्सनली। मैं इंडिया के हर एक स्पोर्ट्स पर्सन से ऐसे बात करना चाहता हूँ जिनको ज़्यादातर लोग नहीं जानते, जो हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, और उनके बारे में बात नहीं। हमारे 2019 में एक ओपन इंडिया टूर्नामेंट हुआ था, सेकंड ओपन इंडिया, उसमें $2500 कैश प्राइस था चैंपियन का। आज तक जो इंडिया से चैंपियन बने हैं ना, उनको पैसा नहीं मिला। अब देख लो कितने साल हो गए। तो वह जब मैनेजमेंट ही ख़राब है, गवर्नमेंट बॉडी, नेता वेता ध्यान ही नहीं देंगे, तो फिर प्लेयर, तो जनता को क्या पता चलेगा मैं कौन सा प्लेयर हूँ, क्या प्लेयर हूँ। आज आपने मेरे बारे में देखा, किसी से पूछा, किसी से पढ़ा, आपने मुझे बुला लिया। अब भाइयों तक बात पहुँचेगी जो देख रहे हैं, तो वो और प्लेयरों को सर्च करेंगे, भाई कोई और भाई पॉडकास्ट वाला बुला ले किसी भाई को। तो भाई ऐसे ही चलते हैं, जीरो से स्टार्ट होता है। आपने आज जीरो से स्टार्ट कर दिया है, भगवान करे आप और ऊपर चढ़ो, और प्लेयर आए। थैंक यू सो मच। और भाई जनता और दिखे हमको, हमारी जैसे और कहानी। चलो मनीष जी, आज का एपिसोड फिर यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। होप करता हूँ आपसे दोबारा मुलाकात होगी, भाई पक्का। और एक कुछ ज़्यादा अच्छे चीज़ों के साथ, ज़्यादा अच्छी बातों के साथ, और अपने कई आपके जो आपने दोस्त बताए हमें कैंप में थे, उनको भी आप लाओ, उनके साथ में बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब याद करो भाई, फ़ोन मार देना, नहीं, आ जाएंगे सर, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट एपिसोड।